आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान के दौसा लालसोट, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा को दिया 350 करोड़ का तोहफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प है। संकल्प पत्र की हर बात को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बात सोमवार को लालसोट विधायक रामविलास मीणा के गांव डूंगरपुर में आयोजित किसान सम्मेलन इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास एवं धन्यवाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शरदा पेयजल परियोजना से पूरे दौसा जिले को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा। करीब 350 करोड़ रुपए की इस परियोजना से लालसोट शहर के एक साथ 302 गांव व ढनियों को पेयजल मिलेगा। 8 जलाशयों में पानी पहुंचेगा। 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशय में 280 किलोमीटर राइजिंग पाइप लाइन, 1360 किलोमीटर बीडीएस लाइन डालकर घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। इन कार्यों में 302 गांवों को लगभग 5,58,000 आबादी, लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आज लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में महादेव की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। ईसरदा बांध में खूब पानी आ गया है। ये सीजन के मौसम में पौधे लगाने का मौसम है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहे। इसके तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली साल हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा है। हमारा लक्ष्य अभी 7 करोड़ पौधे हम लगा चुके हैं। आगे आने वाले समय में इस लक्ष्य को पूरा भी हम करेंगे। मित्रों, मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि 1.5 साल के अंदर आपने देखा है, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। आपने देखा हमने सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है? हमने कहा सबसे पहले आवश्यकता है राजस्थान के लिए पानी की। चाहे वो हमारी ईआरसीपी योजना हो, यमुना जल समझौता हो, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर हो, चाहे हमारी माई डैम की योजना हो, चाहे हमारे लेकर के हमारे नर्मदा की नहरें हों, उन सब के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम पूरे राजस्थान को पेयजल से किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार हम बिजली में काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे और हम कहना चाहते हैं कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने 8,496 करोड़ रुपए खर्च कर 82,654 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध कराने का काम हम इसमें करने वाले हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमने युवा, महिला, किसान, मजदूर, उसके लिए लगातार हम काम करते हैं। आपने देखा है लगातार हम युवाओं के लिए नौकरी देने का काम कर रहे हैं। हमने 6 रोजगार मेले लगाए, 75,000 नियुक्ति देने का काम हमने किया है। लगातार हम काम कर रहे हैं। 663 कौशल विकास केंद्रों के जरिए 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम हम कर रहे हैं। 790 कैरियर काउंसिल के माध्यम से 75,000 से अधिक युवाओं का मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक के मामले में आपने देखा है कि किस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है। 1.5 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के लोगों को दर्द होता है। जब उनसे मैं तुलना करता हूं तो मैं उनसे कहता हूं तो आप जवाब दीजिए। मैंने तो पेपर में भी निकलवाया है, पेपर में भी आया है, आपको वेबसाइट पर भी देख लीजिए। जो आपने काम 5 साल में नहीं किया, हमने 1.5 साल में करके बताए हैं। ये भी हम कहना चाहते हैं। हमने इस 1.5 साल में 32,000 से अधिक फार्म पोर्ट बनवाए, जबकि कांग्रेस में 1.5 साल में मात्र 6,000 बने थे और 5 साल में 29,000 बने थे। हमने 32,000 बनवाए। बिजली उत्पादन को अगर बढ़ोतरी को लेते हैं तो 1.5 साल में हमने 4,800 मेगावाट की बढ़ोतरी की है और उन्होंने मात्र 1.5 साल में 837 की थी और 5 साल में 3,900 मेगावाट की थी और हमने 1.5 साल में 4,800 मेगावाट की है। हमने 1.5 साल के अंदर 1,421 गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने 1.5 साल में केवल 90 गांवों को जोड़ा था और पूरे 5 साल में 1100 गांवों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। हमने 1,421 गांवों को जोड़ा है। इस 1.5 साल में 89,000 विद्यार्थियों को टैबलेट हमने दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने पूरे 5 साल में 986 युवाओं को टैबलेट देने का काम किया। पिछले 1.5 साल में 10.25 लाख स्वामित्व कार्ड वितरण कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में
केवल 2 लाख स्वामित्व कार्ड दिए थे। और मैं अगर लालसोट की बात करूं तो आप देख सकते हैं लालसोट विधानसभा के लिए 116 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान संबंधित कार्यों में तेजी से पूरा कर रहे हैं। 6 करोड़ 10 लाख रुपए से ऐसे 24 एनएच 11 एई वाया नागल मोड़ देवली रोड लालसोट बाईपास के नवीनीकरण और चौड़ाई के कार्य आदेश जारी किए हैं। 5 करोड़ 49 लाख रुपए एनएच 148 से डूंगरपुर मोड़ से वाया हरिपुरा नवीनीकरण चौड़ाई कार्य किया जा रहा है। 5 करोड़ 10 लाख रुपए से लालसोट से खटवा नवीनीकरण चौड़ाई का कार्य कराया जा रहा है। श्यामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जा चुका है। लालसोट नगर पालिका को नगर परिषद क्रमोन्नत किया गया है। कन्या महाविद्यालय लालसोट को पीजी में क्रमोन्नत किया है। रामगढ़ पचवाड़ा में कृषि मंडी स्थापित करेंगे। हमारा संकल्प है कि राजस्थान के हर गांव हर ढाणी हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे और लोगों के जीवन में बेहतर विकास हो। मैं आपसे अंत में इतना कहता हूं मेरे भाई और बहनों, रामविलास जी ने अभी मेरे को काम दिए हैं। रामविलास जी से मैं कहना चाहता हूं हम लालसोट के विकास के, राजस्थान के विकास के, दौसा के विकास के लिए हम कृतसंकल्प हैं। जो आपको ऐसा लगता है कि यह काम आवश्यकता का है, निश्चित रूप से उस काम को हम पूरा करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने तो हल्के में कहा है, वो कह रहे थे कि साहब मैं इनको करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके राहत मंत्री भी हैं। आपके यहां बारिश से कोई भी काम हुआ है उसके लिए पूरी तरह से जो आप भिजवाओगे उसका पैसा मंजूर भी करने का काम करेंगे। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। अब आपके राहत मंत्री किरोड़ी लाल जी हैं और उन्होंने आपको कहा है कि आप जो भेजेंगे उसको हम करेंगे। हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं मेरे भाई और बहनों, जिस वादे के साथ हमारी 2.25 साल पहले आपने सरकार बनाई थी, मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूं हमारी सरकार उसी के लिए काम कर रही है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी हम कहना चाहते हैं। और जिस संकल्प पत्र के साथ हम आपके बीच में आए थे उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सब प्रदेश के और देश के एक नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है। कभी कभी मेरे से कई युवा आते हैं, मेरे से पूछते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं हमारे केंद्र और राज्य सरकार की इतनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचाना हम सबका उत्तरदायित्व है, सभी का हमारा काम है। हम सबको उसको देखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है। हम हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में ऐसी हमारी कौन सी माँ है, हमारी बहन है, ऐसा हमारा बेरोजगार युवा है जिसको हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते। हम कहते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप सब लोग ऐसे लोगों को छांटिए अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने पड़ोस में से, जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने का काम हम सभी को करना है। आज रामविलास जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जनता की सेवा इसी तरह से करते रहें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं भाई रामविलास जी आइए, आपका ठाकुर जी का दुपट्टा पहना करके आपका स्वागत हुई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।